हेलो एवरीवन, ये वीडियो बेसिकली है कैसे स्टोरी टाइम लिया जाता है प्री स्कूलर्स के लिए। तो स्टोरी टेलिंग के पहले प्रिपरेशन क्या की जाती है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टोरी सिलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू एज। तो अगर आपके लिसनर्स 4 साल से छोटे बच्चे हैं तो यूजुअली हम उनको एनिमल बेस्ड स्टोरी सुनाते हैं। जैसे कि अगर हमारी स्टोरी में एक माउस है तो आप इस माउस की साउंड भी साथ में डाल सकते हैं, स्वीक स्वीक और ईक ईक। उससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, खुश होते हैं। अगर आपकी स्टोरी में एक लायन है तो वो रोर करेगा आओ, इससे बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता है, कनेक्ट होता है, उसका कंसंट्रेशन कभी ब्रेक नहीं होगा। सो यूजुअली छोटे बच्चों के लिए एनिमल बेस्ड स्टोरीज होती हैं। अगर आपके बच्चे 7+ हैं तो आप एडवेंचरस स्टोरीज ले सकते हो, आउटर स्पेस स्टोरीज ले सकते हो। सेकेंड पॉइंट है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप कितनी भी पुरानी टीचर हैं, स्टोरी टाइम के पहले आपने कई बार स्टोरी को रीड करना है ताकि पहले आपको स्टोरी याद हो जाए, दूसरा उसकी हर कैरेक्टर की इमेज आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर कैरेक्टर एक हीरो है तो आप बुलंद आवाज में बोल सकते हैं मैं तो राजा हूं, और अगर वो टिमिड कैरेक्टर है, डरपोक कैरेक्टर है, तो आप उसको वैसा दिखा सकते हैं धीरे धीरे, मैं तो छोटा सा चूहा हूं। ये चीजें अगेन आपके स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं। बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। आपकी स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, 5 से 10 मिनट के बाद बच्चों ने नहीं सुननी, सो आपकी स्टोरी बहुत छोटी होनी चाहिए। फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन नॉट मोर देन 5 मिनट्स, बड़े बच्चों के लिए नॉट मोर देन 10 मिनट्स। सो आपकी प्री प्रिपरेशन में इंक्लूड करेंगे विजुअल्स, जो कि आपकी स्टोरी को फन भी बनाएंगे और एंगेजिंग भी बनाएंगे। ये होगा थ्रू फ्लैश कार्ड्स, पपेट्स, बहुत तरीके के पपेट्स बन सकते हैं। आप स्टोरी बुक्स को भी यूज कर सकते हैं। आपके विजुअल्स कैसे होने चाहिए? अब हम जो स्टोरी सुनेंगे उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, तो आपके विजुअल्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी स्टोरी को डिफाइन करते हो। जैसे हमारी स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं, पापा शीप, मामा शीप, बेबी शीप और एक ड्रैगन। तो अब ये जो 4 पपेट्स या फ्लैश कार्ड्स हैं, ये आपकी स्टोरी को पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं। व्हाट शुड बी द पार्ट ऑफ द स्टोरी इज, सबसे पहले ड्रामेटिक एक्टिंग्स। सो आपकी स्टोरी में जो हीरो है उसका आवाज निकालने के लिए आप एक बुलंद आवाज यूज कर सकते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा। और एक टिमिड या डरपोक कैरेक्टर के लिए बिल्कुल दबी हुई आवाज यूज करी जा सकती है। अगर आपको कोई प्लानिंग हो रही है उस स्टोरी में तो ऐसे हो सकता है, विस्परिंग हो सकती है। अगर कैटरपिलर की स्टोरी है, उसमें वो समर में गाना गा रहा है, तो यू कैन एक्चुअली सिंग इट्स अ समर टाइम। देन देयर कैन बी रिपीटेटिव फ्रेजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटेटिव फ्रेजेस? कुछ फ्रेजेस हैं जो हम चाहते हैं बच्चे सीखें। सो अब मेरा एम था कि मैं बच्चों को सीजन सिखाऊं, तो मेरी स्टोरी में आया समर टाइम, विंटर टाइम और स्प्रिंग टाइम। लेट द चिल्ड्रन रिपीट दोस फ्रेजेस विद मी, वो लर्निंग टाइम हो जाएगा बच्चों का। देन यू कैन हैव सिली साउंड्स। सिली साउंड्स का मतलब होगा, अगर प्यासा कौआ की कहानी है तो कौआ बोलेगा काव काव, अगर शेर है तो वो दहाड़ेगा, अगर डोंकी है तो वो अपनी साउंड निकालेगा ढैंचू ढैंचू, एंड लेट द चिल्ड्रन रिपीट दोस साउंड्स विद यू। सो ऑन द डे ऑफ स्टोरी टेलिंग आपकी सीटिंग किस तरीके की होनी चाहिए? अगर बच्चे नीचे बैठे हैं तो आप छोटे स्टूल पे बैठ सकते हैं, और अगर बच्चे चेयर्स पे बैठे हैं तो आपका लेवल एक थोड़ा ऊंचा टेबल हो सकता है, बट अगेन आपके और बच्चों के बीच में और कोई फर्नीचर नहीं आना चाहिए। वो सीटिंग का पहला रूल था। सेकेंड पॉइंट है, आपको अपनी क्लास में पता है कि कौन से बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप उन्हें अपने आसपास बिठाएंगे ताकि इन बिटवीन द स्टोरी टेलिंग बाकी बच्चों का मजा किरकिरा ना हो, एंड यू हैव द होल्ड ऑफ देम। सो आफ्टर यू आर सीटेड, आपने अब ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसमें सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस हो। तो अगर ये स्टोरी टेलिंग इज एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशंस, आपके बच्चे बहुत शाय होंगे, बॉन्ड नहीं बना होगा, उस टाइम पे आप बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अटेंशन ग्रैबर्स या थोड़ी सी शोर मचवा सकते हो बाय सेइंग हिप हिप हुरे, या अटेंशन ग्रैबर्स यूज किया जा सकता है। जब साल का बीच में है एंड ऑलरेडी अ बॉन्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, इसके बाद आप साइलेंस गेम खेलेंगे। वन ऑफ द साइलेंस गेम इज जस्ट टू मेक द चिल्ड्रन क्वाइट and then whisper silently one of the child's name, like Priya, Anu, and they have to stand after listening to their name। और इतना धीरे विस्पर करना है कि जब बच्चे शांत हो तभी उनका नाम सुनाई आए। सो इस तरीके से आपने अपनी पूरी क्लास को के ऊपर अपना होल्ड ला लेना है फॉर स्टोरी टाइम। आपकी स्टोरी टाइम की शुरुआत हो सकती है किसी भी प्रॉप से, जैसे कि डफली या बेल। इट विल बी एन इंडिकेटर कि बच्चे को प्रेप करने के लिए एक इंडिकेटर हो सकता है कि अब स्टोरी टाइम का टाइम हो चुका है। स्टोरी टाइम। चलो बच्चों, एक स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी जिसमें
4 कैरेक्टर्स हैं, एक है पापा शीप, एक है मम्मा शीप और एक है बेबी शीप। इस स्टोरी में एक ड्रैगन भी है। सुने स्टोरी? चलो। एक बार एक गांव में एक बेबी शीप रहता था। वो बेबी शीप जिस घर में रहता था वहां ग्रास इतना ग्रीन नहीं था, येलो येलो था, तो टेस्टी नहीं था। आप सबको पता है शीप क्या खाती है? करेक्ट, ग्रास। जो बेबी शीप के घर के पास एक ब्रिज था, ब्रिज के उस पार बहुत ग्रीन ग्रास थी, बड़ी जूसी ग्रास थी, बट बेबी शीप वॉज नॉट अलाउड टू गो टू दैट साइड एंड ईट दैट ग्रास। तो एक दिन बेबी शीप रोने लग गया, मुझे ग्रीन ग्रास खानी है, मुझे येलो ग्रास नहीं खानी है। बेबी शीप को समझाने के लिए मम्मा शीप ने कहा, बेटा हम उस पार नहीं जा सकते क्योंकि ब्रिज के नीचे एक ड्रैगन रहता है और वो बहुत खतरनाक है। पर बेबी शीप नहीं माना। फिर मम्मा शीप ने पापा शीप को बुलाया और पापा शीप को कहा, आज बेबी शीप बिल्कुल नहीं मान रहा और हमें कभी ना कभी तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ग्रास बिल्कुल येलो हो चुकी है, उसमें बिल्कुल जूस नहीं है, हमें वही ग्रीन ग्रास खानी चाहिए। तो पापा शीप ने कहा, चलो कुछ प्लान करते हैं। उन्होंने प्लानिंग करी और प्लानिंग करके मम्मा शीप ने कहा, दिस इज अ गुड आइडिया, हम अब ऐसे ही करेंगे। तो मम्मा शीप ने बेबी शीप को भी बताया और तीनों ने फिर से प्लान डिस्कस किया। प्लान सुन के बेबी शीप खुश हो गया और बेबी शीप ने बोला गया था कि आपको ब्रिज के उस पार जाके ग्रीन ग्रास खानी है। तो बेबी शीप चलने लग गया। अब आप सब बच्चे मेरे साथ चलने के आवाज निकालेंगे, ठीक है? बेबी शीप कैसे चलेगा? टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। वहां आया ड्रैगन, हा 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 हा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेबी शीप ने कहा, प्लीज मुझे मत खाओ, मेरी पीछे मम्मा शीप आ रही है, वो तो थोड़ी सी मोटी है, मैं तो बहुत पतला हूं, आपका पेट भी नहीं भरेगा, मुझे प्लीज जाने दो। ड्रैगन ने सोचा, इसको खा लिया तो कोई नहीं आएगा, अगर इसको जाने दिया तो मुझे मम्मा शीप खाने को मिलेगी। उसने बोला, अच्छा जाओ। बेबी शीप चला गया। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। फिर आई मम्मा शीप। अब मम्मा शीप बेबी शीप को लेने के लिए जाने लगी। मम्मा शीप बेबी शीप से बड़ी है ना, बिग है ना, तो थोड़ा सा कैसे चलेगी अब? टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। फिर आ गया ड्रैगन, हा 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 हा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैंने तुम्हारे बेबी शीप को जाने दिया पर मैं तुम्हें खाऊंगा। मम्मा शीप ने कहा, मैं तो कितनी पतली हूं, मुझे खा के क्या करोगे, मुझे जाने दो, पीछे पापा शीप आ रहे हैं। ड्रैगन ने सोचा, अगर इसको जाने देता हूं इनको तो बाद में भी खा सकता हूं, पहले पापा शीप को खाऊंगा, वो तो मोटा ताजा है। उसने कहा, अच्छा जाओ। मम्मा शीप गई। टिंग टोंग टिंग टोंग। अब आई पापा शीप की बारी। पापा शीप मोटे ताजे स्ट्रॉन्ग। आप लोग स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएंगे सब लोग? वेरी नाइस। अब पापा शीप है वो चलने लग गया। टिंग टोंग टिंग टोंग। आया ड्रैगन। ड्रैगन ने कहा, हा 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 पापा शीप, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पापा शीप ने कहा, तुम मुझे खाओगे? एक किक दी इधर, एक बॉक्सिंग उधर, ड्रैगन चला गया। एंड पापा शीप गए मामा शीप और बेबी शीप के पास और अब सब लोगों के पास थी बहुत सारी ग्रीन ग्रास। ये वेरी नाइस। अब बच्चों मुझे बताओ, आपने इससे क्या सीखा? व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? चलो मैं आपको बताती हूं इसका मॉरल क्या है। इससे हम सीखते हैं कि जब भी कुछ मुश्किल आए, मिल के प्लानिंग करने से सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और हमें कभी किसी भी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए। स्टोरी टाइम में आप अपनी स्टोरी टाइम याद करिए बचपन को। और आई रिक्वेस्ट ऑल टीचर्स टू जस्ट गो इनटू देयर चाइल्डहुड। याद है दादी नानी ने जो स्टोरी सुनाई थी, आज तक याद है ना? आपका स्टोरी टाइम ऐसा होना चाहिए जाकि बच्चों को कई दिनों तक नहीं, कई महीनों तक नहीं, अपनी जिंदगी के अंत तक आपकी स्टोरीज याद रहे। योर स्टोरी शुड बी एज एक्सप्रेसिव एज पॉसिबल। थैंक यू ऑल।